इन्होंने जो बनाया था ये कोई नमाज अदा करने के लिए स्थल नहीं बनाए थे, ये एक हिंदुओं को अपमान करने के लिए इन्होंने अपने विजय स्मारक बनाए थे। कहीं पे सुने अकबर मस्जिद, औरंगजेब मस्जिद, तो ये बाबरी मस्जिद कहाँ से आ गई? क्या मुस्लिम धर्म में ऐसा कोई आदमी है जो अल्लाह से बढ़कर के भारत माता बोलने में? क्योंकि वो जो अपने आप को देश का नागरिक समझता ही नहीं है। नागरिकता को छोड़ दीजिए, आप कहीं दूसरे देश में पाकिस्तान की शरण में चले जाइए। अब जो ममता बनर्जी है वो अपने आप को क्या समझ रही है? अब वो उनकी स्वेच्छा है, वो नहीं चाहती होंगी भारत की नागरिक कहलाना, वो बांग्लादेश की या किसी अलग देश की कहलाना चाहती होंगी। तो ये जो देश है वो संविधान से चलेगा, कोई शरीयत से तो चलेगा नहीं। अगर जिसको शरीयत से चलना है तो वो अपना दूसरे देश की नागरिकता ले सकते हैं। समय के लिए बॉर्डर्स को खोल देना चाहिए। अच्छा। कि जो जो लोग जाना चाहते हैं कि भाई जिनको यहाँ पे वंदे मातरम से तकलीफ है या बाकी उससे तकलीफ है कि आप दूसरे देशों में जाइए, आप पाकिस्तान में जाइए, आप पीओके में जाइए, आप बांग्लादेश जाइए। बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है, लेकिन बाबरी मस्जिद क्यों बनाई जा रही है इसको लेकर तमाम लोग सवाल उठ रहे हैं कि बाबरी मस्जिद बनाने का औचित्य क्यों है जब बाबर के नाम से देश घृणा करता है। मेरे साथ बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट रीना सिंह जी है, जो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्से में है कि आखिर किस तरह से बाबर को जिंदा करने का प्रयास किया जा रहा है। रीना जी, बाबरी मस्जिद बना रहे हैं वहाँ के विधायक हुमायूं कबीर, उनका कहना था कि मैं अपने पैसे से बना रहा हूँ, तो दिक्कत क्या है लोगों को? देखिए, आपने कहीं पे ये सुना है कि अकबर की मस्जिद, औरंगजेब की मस्जिद, मुमताज की मस्जिद, इनके मकबरे सुने जाते हैं, मस्जिदें नहीं सुनी जाती। और अगर कोई बाबर के नाम से जो बाबरी मस्जिद का अयोध्या में जो पहले विध्वंस हुआ, क्या इसका कोई लिखित दस्तावेज है कि इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद था? क्या किसी के भी नाम पे अगर मस्जिद होती है, मस्जिद क्या है? क्या बहुत से ऐसे जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं, उन्होंने खुद मुझसे ये कहा कि भाई ये जो नाम है ये गलत तरीके से रखा गया था और जिसको अभी कहीं ना कहीं इस्लाम को भी इससे बदनाम किया जा रहा है, क्योंकि कोई भी आदमी अल्लाह से बढ़कर के कैसे हो जाएगा। तो आपने कहीं पे भी अगर आप विश्व में देखें तो किसी के भी नाम से ऐसी मस्जिद नहीं होती हैं। ये सिर्फ नमाज पढ़ने का कि एक नमाज स्थल होता है, ईदगाह स्थल होता है। चाहे आप मथुरा में देखिए, जो उन्होंने खंडित करके वहाँ पे जो शाही ईदगाह का विवादित ढांचे को खड़ा किया गया, ज्ञानवापी जो काशी विश्वनाथ के मंदिर में वहाँ पे ज्ञानवापी के वहाँ पे विवादित ढांचा, ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से विवादित ढांचा खड़ा किया गया। तो कहीं पे भी किसी एक आदमी को लेकर के कि एक जो महिमा मंडन जो करा जा रहा है वो गलत है। वो विदेशी आक्रांता थे, लुटेरे थे, जिन्होंने यहाँ पे जगह जगह हिंदुओं को टारगेट करके, जहाँ पे हमारी जो जन्मस्थली थी वहाँ पे शाही ईदगाह के नाम से या ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से जो हमारे ईश्वर के जो जन्मस्थल थे, मथुरा हो गया, अयोध्या हो गया, काशी विश्वनाथ में हो गया और देश भर में अनेकों जगह हो गए। तो ये इन्होंने जो बनाया था ये कोई नमाज अदा करने के लिए स्थल नहीं बनाए थे। अच्छा, नमाज नहीं होती थी यहाँ पर? ये एक हिंदुओं को अपमान करने के लिए इन्होंने अपने विजय स्मारक बनाए थे। ये ओके, ये एक विक्ट्री मॉन्यूमेंट्स थे, ये कोई इनके मॉस्क नहीं थे। तो ये आप कहीं पे भी देख लीजिए कि विश्व में कहाँ पे इन्होंने कितनी जगह ऐसा हुआ है। इवन आप यूएई में देख लीजिए या बाकी अरब देशों में देख लीजिए, कहीं पे भी धार्मिक स्थलों का खंडित करके उसके ऊपर मस्जिद को नहीं थोपा गया है। और अगर ये किसी राजा का या किसी विदेशी लुटेरे का उस पे नाम अगर दे रहे हैं तो ये हमारे धर्म का तो अपमान करने की हमेशा से कोशिश करते हैं, ये स्वतः अपने धर्म का भी अपमान कर रहे हैं। ये तो बाबर को अल्लाह से ऊपर बता दिया, बाबरी मस्जिद तो मतलब जाए अल्लाह से बड़ा हो गया उसकी। देखिए, आप खुद सोचिए ना, आपने कहीं पे सुना है अकबर मस्जिद, औरंगजेब मस्जिद, तो ये बाबरी मस्जिद कहाँ से आ गया? तो ये जो कंसेप्ट ही गलत है इनका। ज्ञानवापी मस्जिद भी बताई जाती है जो काशी विश्वनाथ में है। देखिए, ज्ञानवापी तो कुआं है, इनके पास नाम भी नहीं मिले कि अगर आपको मस्जिद के आपने वहीं पे बनानी थी। और जो इनका जो भी किताब है इस्लाम की, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि आप किसी भी किसी दूसरे के धार्मिक स्थल पे अगर आप उसको नमाज का स्थल बनाते हैं तो अल्लाह आपकी नमाज को, आपकी पूजा को स्वीकार नहीं करता है। तो आप क्यों वहाँ पे खड़े होकर के अपना अपमान करा रहे हैं? इनको तो मुसलमानों को चाहिए कि ये स्वतः हिंदुओं का सम्मान करते हुए और कहीं पे भी इनका विरोध ना हो, इन जगहों को खुद ही छोड़ देना चाहिए। जो अच्छे मुसलमान हैं, सच्चे मुसलमान हैं, वो तो यही अप्रोच करेंगे कि भाई जो तोड़े गए थे हिंदू धर्म के स्मारक, उनको कहे कि सम्मान के साथ वापस लौटा दे, भाई गलती हुई है।
ये लीजिए सम्मान के साथ। देखिए बिल्कुल, अब आप ये देखिए कि अयोध्या में बाबरी विध्वंस हुआ, अब उसके बाद आप बंगाल में क्या कर रहे हैं यार, और कहाँ पे, मुर्शिदाबाद, जो कि बांग्लादेश के साथ जो जहाँ पे जो बॉर्डर लगता है वहाँ पे कोई वैसा कोई फेंस्ड बॉर्डर नहीं है, वो ओपन एरिया है। तो आप ये इतना बड़ा देश की सिक्योरिटी के साथ आप कितना बड़ा ऐसे खिलवाड़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एजेंसीज को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इस मामले में न्यायालय का दरवाज़ा भी खड़काएंगे। अच्छा, ममता बनर्जी अगर नहीं रोकती तो आप सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करें? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि आप ये देखिए कि आप अगर एक नेशनल इशू है, आप उस चीज़ को, जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, जब राम जन्मभूमि का फैसला आया तो मुसलमानों को अयोध्या में मस्जिद के लिए 5 एकड़ की ज़मीन दी गई। आप वहाँ पे आप करिए, आपको जो बनाना है आप बनाइए। आप वहाँ पे इतने बॉर्डर एरिया पे, इतनी सेंसिटिव जगह पे, मुर्शिदाबाद के पास, जो बांग्लादेश से बिल्कुल कुछ ही दूरी पे है, वहाँ पे आप बाबरी मस्जिद किस लिए बना रहे हैं? यानी कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो लॉ एंड ऑर्डर खराब करने का है, आप देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो अगर राज्य सरकार यहाँ पे जागरूक नहीं होती है तो केंद्र सरकार को वहाँ पे कुछ ना कुछ कदम उठाने चाहिए। जैसे योगी आदित्यनाथ जी ने देवबंद में ATA सेंटर खोला है, क्योंकि जहाँ की जो भी डेमोग्राफी खराब हो जाती है उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए ऐसे जो सेंटर्स खोले जाते हैं, ताकि वहाँ पे एक शांति व्यवस्था बनी रहे और आमजन की जो लाइफ है वो डिस्टर्ब ना हो। यानी मुर्शिदाबाद में, नवादा में जो ऐसे हैं जहाँ पर डेमोग्राफी बदल गई है, एजेंसीज के बड़े सेंटर बनने चाहिए। बिल्कुल बनने चाहिए। देखिए तभी वहाँ पे टेररिज्म कंट्रोल होगा। अगर आप यहाँ पे पंजाब में देखिए, अगर आप नक्सल एरियाज में देखिए, तो यहाँ पे क्या है कि जब तक आप एक स्थायित्व परमानेंट तौर पे नहीं लाते हैं, अब बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं जिनसे जब हमारी बात होती है हम उनसे पूछते हैं कि भाई देखिए इतने सालों से झारखंड में, छत्तीसगढ़ में नक्सल्स को सरकार क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो उनका ये जवाब होता है कि भाई हमारी जो चौकियां हैं, हमें वहाँ पे परमानेंट चौकी बना करके वहाँ पे, या ऐसे परमानेंट सेंटर बना करके अपनी जांच एजेंसीज को बिठा देना चाहिए। क्योंकि देखिए कुछ वहाँ पे ये एक अपने ऑपरेशंस के लिए जाते हैं, वो ऑपरेशन ख़त्म हो जाता है, वहाँ पे जो भी नक्सली या जो आतंकवादी है उनको मुठभेड़ में मार दिया जाता है। फिर वहाँ से जांच एजेंसियां जब हट जाती हैं तो वहाँ पे सिचुएशन फिर वही वैसे ही हो जाती है, हिंसात्मक हो जाती है, और जो गैर कानूनी तत्व हैं वो फिर एक्टिव हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को काउंटर करने के लिए है कि वहाँ पे परमानेंट सेंटर्स बने। ममता बनर्जी ने हुमायूं कबीर को पार्टी से तो हटा दिया, लेकिन उसने नींव जरूर टेक दी, तो इसका क्या मकसद है? देखिए जो मकसद है, सबसे पहले तो ये वोट बैंक की राजनीति है। अगर किसी भी नेता को मुसलमानों के लिए कुछ करना है तो उनकी गरीबी दूर करें, आप उनके बच्चों को, उनकी महिलाओं को रोजगार दीजिए। आज भी वो क्यों ट्रिपल तलाक की शिकार हैं? हालांकि कानून आ गया है, पर कितने जो मुस्लिम परिवार हैं वो इस कानून का पालन कर रहे हैं? बिल्कुल। तो वो यहाँ पे देखने वाली बात है। और दूसरा क्या, वोट बैंक की राजनीति के कारण हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। अभी बंगाल में क्या हुआ थोड़े दिन पहले, खुला वहाँ पे नेताओं के ऊपर पत्थर मारे जाते हैं। और ये तो एक नॉर्मल साधारण उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो टूरिस्ट जाते हैं वो उनके ड्राइवर्स गाड़ियों को जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है वहाँ पे नहीं रोकते, क्योंकि उनको ये लोकल पता होता है कि भाई ये टूरिस्ट के साथ कोई भी कानूनी घटना हो सकती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि जो लोकल पुलिस चौकी है वो मुकदमा भी दर्ज नहीं करती लोकल इन्फ्लुएंस की वजह से। तो जो ग्राउंड के ऊपर जो रियलिटी है और जो अभी सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है। यानी बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर और डेमोग्राफी एक बड़ी चुनौती बन गई है। देखिए बिल्कुल, अब आप रोहिंग्या को देखिए, अब ये जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, अब ये तो घुसपैठियों का तो एक तबके का जो नाम है वो बांग्लादेशी घुसपैठिया ही है। कहीं पे आप किसी दूसरे देश का कोई बर्मा के घुसपैठिए नहीं बोल रहे, आप कोई नेपाल के घुसपैठिए नहीं बोल रहे, आप बांग्लादेशी घुसपैठिए ही क्यों बोल रहे हो? क्योंकि वहाँ से उनको एक सेफ रूट प्रोवाइड किया जा रहा है। ज़्यादातर जो बॉर्डर है वो अनफेंस्ड है। दूसरा जो वहाँ पे उनको फैसिलिटीज़ दी जा रही है कि भाई अगर एक राज्य में आप उनको ऐसी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं कि वहाँ से आप बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे हैं और आप पूरे देश में
फैल रहे हैं। अब ये जो सर की जो प्रक्रिया हो रही है वो सबके सामने है कि किस हिसाब से जाली जो आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, वो निकल के आ रहे हैं कि आप संसाधन तो देश के यूज कर रहे हैं और उसके साथ साथ आप ममता बनर्जी तो विरोध कर रही है इसकी, बोली मैं फार्म नहीं भरूंगी, एसआईआर गलत हो रही है। वो ना भरे फार्म, पर ये जो कोई भी आदमी या कोई भी नेता देश और संविधान से बढ़कर के नहीं है। जहाँ पे देश की सुरक्षा का मामला है तो वहाँ पे किसी भी तरीके से समझौता नहीं करना चाहिए। अगर ममता बनर्जी ने सर का फार्म नहीं भरा और उनका वोट रिजेक्ट हो जाएगा कि फिर भी बन जाएगा? देखिए, अब ये तो टेक्निकल मामला है और बिल्कुल रिजेक्ट होना चाहिए। जो कानून है और जो पॉलिसी है वो तो हर नागरिक के लिए है। वो अलग बात है कि ममता बनर्जी अपने आप को देश का नागरिक ना माने। नहीं, वो कह रही 7 बार एमपी, 3 बार कैबिनेट मिनिस्टर, 3 बार सीएम, अब भी बताना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। अब वो उनकी स्वेच्छा है, वो नहीं चाहती होंगी भारत की नागरिक कहलाना, वो बांग्लादेश की या किसी अलग देश की कहलाना चाहती होंगी। और वहाँ पे अब आप बांग्लादेश में होते हुए भी आप देखिए, शेख हसीना सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। तो जो हमारे देश में जितनी सुरक्षा, चाहे वो इस्लाम धर्म के हैं या बाकियों की हैं, वो कहीं और नहीं है। और ममता बनर्जी को शेख हसीना से सीखना चाहिए और बांग्लादेश से सीखना चाहिए कि भविष्य कहाँ सुरक्षित है। इस तरह तो बंगाल बांग्लादेश जैसे ही बन जाएगा। अब देखिए, हर चीज़ बिल्कुल सामने है। अब जो ममता बनर्जी है वो अपने आप को क्या समझ रही हैं? पश्चिम बंगाल का, पश्चिम बंगाल को कहीं ना कहीं ये काटने की कोशिश करी जा रही है ना बाकी जगह से। पहले भी जो हिंदुओं के साथ हुआ बांग्लादेश में, देखिए अभी जब वहाँ पे जो सरकार गई, हिंदुओं के साथ कितनी ज़्यादती हुई, वैसे ही ज़्यादतियाँ पश्चिम बंगाल में हो रही है। शेख हसीना को वहाँ पे भारत में शरण लेनी पड़ी जान बचाने के लिए। वहाँ पे अभी उनको दोषी करार दे करके उनकी हत्या तक का आदेश दे दिया है, फांसी की सज़ा सुना दी गई है। तो ये तो ममता बनर्जी को समझना चाहिए। लेकिन अगर एसआईआर का फॉर्म नहीं भरेगी, वोटर नहीं बनेगी, तो फिर तो टेक्निकल आधार पर सीएम भी, अगर टीएमसी इलेक्शन भी जीत जाती है तो फिर क्या सीएम बन सकती है? देखिए, बिल्कुल नहीं बन सकती, पर यहाँ पे भी है कि भाई वही जो 6 महीने का प्रोविज़न है वो एप्लीकेबल हो ही जाता है कि भाई 6 महीने का समय तो मिल ही जाएगा ना। क्योंकि अभी तो जो हमारे संविधान के अंदर तो ऐसे ऐसे प्रोविजंस हैं कि अगर आप हार भी चुके हैं या आपने चुनाव नहीं भी लड़ा है, तब भी आप मंत्री, मुख्यमंत्री तो बन ही सकते हैं और आपके पास 6 महीने के एक विंडो। वोटर अगर वहाँ लोकल नहीं है तो उसके बाद भी सीएम बन जाएगी, अगर वोटर पश्चिम बंगाल की वो नहीं है। देखिए, अगर रिजेक्ट हो जाएगा तो हो सकता है कि न्यायालय से जा करके रिस्टोर करवा लें बाद में। तो लेकिन ये जरूर है कि पश्चिम बंगाल की स्थिति ठीक नहीं है, जिस तरह से बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है, जिस तरह से वहाँ पर। देखिए, ये बिल्कुल ही गलत है। और जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर इतना बड़ा फैसला दे दिया था, और जैसा कि हमने पहले ही इस विषय में चर्चा करी कि क्या मुस्लिम धर्म में ऐसा कोई आदमी है जो अल्लाह से बढ़कर के है, तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा कर देता है, जिसका जवाब मुस्लिम भाइयों के पास होना चाहिए। अब ये मदनी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं, मुसलमान ही कह रहे हैं, मदनी कह रहे हैं कि वो जो भारत माता की जय बोलते हैं वो दम नहीं है, वो अच्छे मुसलमान नहीं है, और भारत माता की जय वंदे मातरम नहीं बोलना चाहिए। देखिए, अगर हम ये कहें कि अगर कोई भी मुस्लिम धर्म से जुड़ा हुआ नागरिक है या महिला है, अगर किसी को अपने लोकल वहाँ पे नेता बनना है, तो सबसे आसान तरीका है कि आप हिंदुओं को गाली देना शुरू कर दो। आपको सोशल मीडिया पे रीच भी मिल जाएगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा और नहीं तो सरपंच या पार्षद तो बन ही जाएंगे, और वो भी चंदे के पैसे पे। मदनी इतना बड़ा नेता है, जमीयत उलमा हिंद का है, वो कह रहा है जिहाद बहुत अच्छी चीज़ है और जिनमें दम नहीं है वही वंदे मातरम बोलेंगे। लोगों ने इस देश में सर कटा दिए वंदे मातरम। देखिए, जो वंदे मातरम है वो हमारे एक देश का एक प्रतिबिंब है। अगर हम उसे कहें कि भाई जो हमारे ये जो देश के जो अलंकार हैं उनमें से एक है, हमारी एक देश की पहचान है कि जब हमारा देश 150 साल बना रहा है कि भाई जो वंदे मातरम का, तो ये किसी धर्म से जोड़ करके क्यों देख रहे हैं? वंदे मातरम में कहाँ आ रहा है कि ये सिर्फ हिंदुओं का है? वो सिखों का भी है, वो ईसाइयों का भी है, और बहुत सारे ऐसे मुस्लिम लोग हैं जिनको कोई दिक्कत नहीं है वंदे मातरम में। तो भाई परेशानी कहाँ है? परेशानी तो तब है कि जब आपको राजनीति चमकानी है तो आपको कोई ना कोई तो टॉपिक चाहिए कि भाई ठीक है, अभी देश में वंदे मातरम चल रहा है तो चलो, आपको कौन क्यों पूछेगा, तो वंदे मातरम को गाली देना स्टार्ट कर दो। वो कह रहे हम अल्लाह के अलावा किसी के सामने नहीं झुकते, हम धरती माँ के सामने भी नहीं झुकते, मतलब माँ नहीं कहते किसी को, सिर्फ अल्लाह के सामने झुकते हैं।
देखिए, वो उनकी निजी सोच है और वो ज़रूरी नहीं है कि जो उनकी सोच हो वो सभी की हो। और दूसरा, झुकने के लिए कौन कह रहा है? वंदे मातरम का मतलब क्या है? क्या आप अपना बाकी सब आप राष्ट्रगान नहीं गाते? तो ये झुकने का क्या है भाई? देश के झंडे के सामने तो सभी झुकता है, पर जो चीज़ें देश के साथ जुड़ी हुई हैं, और आप इतने जो ये हैं, ये इतनी बड़ी शख्सियत नहीं है कि देश से और संविधान से बड़े हों। तो ये जो देश है वो संविधान से चलेगा, कोई शरीयत से तो चलेगा नहीं। अगर जिसको शरीयत से चलना है तो वो अपना दूसरे देश की नागरिकता ले सकते हैं। बल्कि ये तो अभी ये जो जिस तरीके से सर का जो प्रोसेस हो रहा है, इसमें तो केंद्र सरकार को ये चाहिए कि कुछ समय के लिए बॉर्डर्स को खोल देना चाहिए। अच्छा। कि जो लोग जाना चाहते हैं कि भाई जिनको यहाँ पे वंदे मातरम से तकलीफ है या बाकी उससे तकलीफ है, कि आप दूसरे देशों में जाइए, आप पाकिस्तान में जाइए, आप पीओके में जाइए, आप बांग्लादेश जाइए, सिर्फ वन वे रास्ता, आपको आने नहीं दिया जाएगा। और फिर उसके बाद आप देखिए कि भाई ये देश में कितने लोग रहते हैं। यानी भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। भाई आप तो वंदे मातरम, आपका जन्म भाई को जो भी ये कह रहा है वो तो अब कितने साल का होगा? 100 साल का होगा, 110 साल का होगा। वंदे मातरम तो 150 साल से है, आगे भी रहेगा। आप रहेंगे या नहीं रहेंगे भाई, आपकी जो पहचान है ना, आपकी पहचान से बढ़कर के है वंदे मातरम। तो और जो चीज़ें देश से जुड़ी हुई हैं वो तो सर्वे सर्वा हैं, वो पहले भी थी और आगे भी रहेंगी। भाई पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान के लोग बोलते हैं, नेता बोलते हैं, पाकिस्तानी आर्मी बोलती है, वो इस्लामी देश है, वहाँ तो दिक्कत नहीं है। भारत माता बोलने में दिक्कत क्या है? देखिए, भारत माता बोलने में, क्योंकि वो जो अपने आप को देश का नागरिक समझता ही नहीं है उसको दिक्कत है। जिसको रोटियां ही चमकानी है अपनी राजनीति की, तो उनको ठीक है कि आप अपना जो सिटीजनशिप है उसको सरेंडर कर दीजिए, नागरिकता को छोड़ दीजिए। आप कहीं दूसरे देश में, पाकिस्तान की शरण में चले जाइए, कहीं दूसरे। अब अफगानिस्तान में देखिए क्या हो रहा है। अगर अफगानिस्तानियों को ये कहें कि हाँ आपको भारत के अगर टेरिटरी माने, तो अफगानी मेजॉरिटी जो लोग हैं वो वहाँ पे तैयार हो जाएंगे। और दूसरा एक ये है कि अब जो इंटरनेशनली जिस तरीके से राजनीति है, अगर हम एक ये देखें कि भाई 100 साल पहले या फिर 75 साल पहले जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो उससे पहले कॉलोनी कल्चर था कि भाई ब्रिटिश की, फ्रांस की, ये जो कॉलोनीज होती थी कंट्रीज़, जो अब ऐसा नहीं है। तो अगर इंडिया में, अगर हमारे देश में आगे कुछ ऐसे हो कि भाई अफगानिस्तान को, नेपाल को भारत का ही हिस्सा या भारत की ही टेरिटरी घोषित कर दी जाए, तो ये जो ऐसी समस्याएं हैं ये काफ़ी हद तक सुलझ सकती हैं।